मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष केंद्र आज की अगली कड़ी में जो बात कर रहे हैं हम तिगड़े ग्रह यानी 3 ग्रह एक साथ जब किसी भाव में बैठे 3 ग्रह की युति योग का फल आज हम बताएंगे। बहुत से कुंडली में आपको ऐसा योग मिल जाएगा। उनका क्या फल होता है, तीनों ग्रह का एक साथ मिलना और उनके तीनों बल के यानी फलादेश को एक आत्मसात करके बताना। आज हम उसका फलादेश करके आपको दिखाएंगे एक्चुअली वो फल देते क्या है। चाहे वो मित्र ग्रह एक साथ बैठे जाए, चाहे 2 मित्र एक शत्रु बैठ जाए, चाहे 3 के तीनों शत्रु बैठ जाए। वैसे ये 3 के तीनों एक दूसरे के शत्रु हों ऐसा संभव नहीं है। 2 मित्र हमेशा 3 ग्रह युति योग में रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमने योग लिया है गुरु मंगल और शनि। गुरु मंगल शनि एक साथ जब किसी भाव में बैठेंगे तो उनका भावानुसार फलादेश नहीं होगा। कुंडली में भावानुसार फलादेश नहीं होगा। अगर हम भावानुसार फलादेश निकालें तो बड़ा डीप जाना पड़ेगा। नैसर्गिक फल हमें देखना होगा और नैसर्गिक फल ही देते हैं। लगभग फलादेश करने में नैसर्गिक फल को ही हमें देना होता है। नैसर्गिक फल का यहाँ बल जो है सर्वाधिक कार्य करेगा। तो उनका नैसर्गिक बल क्या होगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो आप ये देख लिए गुरु मंगल शनि एक साथ जब बैठेंगे तो क्या होगा। गुरु यदि कमजोर होगा तो सारी संपत्ति बेचकर भी वो गरीब कर्जदार होगा। चोरी बर्बादी कुविचारी आदि भी हो सकता है। लेकिन गुरु थोड़ा सा भी बलवान है तो इन चीज़ों से वो क्या है बच जाएगा। लेकिन एक चीज़ उसके साथ जरूर होगा, दिवालियापन एक बार जरूर होगा वो जीवन में। ठीक है, एक बार वो दिवालियापन जरूर होगा क्योंकि ये योग जो है ना वो दिवालियापन का योग है। आपके समझ में आ गया होगा। तो गुरु की स्थिति पर यहां निर्भर करेंगे ये दोनों ग्रह। अगले युति योग की बात करें तो मंगल केतु और गुरु। यहां पर मंगल गुरु तो मित्र हो जाते हैं। केतु क्या है, न मंगल का गुरु मित्र है ना गुरु का मित्र है। तो ये तीनों का जो होगा वो भाव स्थिति के अनुसार खराब हो जाएगा। ठीक है, कब खराब होगा, तत्कालिक रूप में खराब होगा। केतु क्या है, बचपना का कारक है और वृद्ध अवस्था का कारक है। बचपने में क्या करता है, सारी स्थितियों को यानी कि तत्कालिक नूतन आदि क्रिया जो होते हैं ना इन सब का कारक होता है और मोक्ष का कारक होता है केतु। तो उनमें क्या फल होने वाला है इनका, तो आप ये देखेंगे कि चोरों को सरदार होगा वो। ठीक है, धन के लिए शुभ होगा। चोरों का सरदार होगा धन के, तो जाहिर सी बात है चोरों का सरदार होगा तो धन तो इकट्ठा होगा, धन के लिए शुभ होगा। ठीक है, केतु कमजोर होने पर, अगर केतु कुंडली में कमजोर है तो भाग्य 45 वर्ष बाद उदय होगा, ये निश्चित है। यहाँ की स्थिति जो पहले युतियों में था गुरु की स्थिति पर निर्भर था, यहाँ केतु की स्थिति पर भी निर्भर है। ठीक है, अब ये क्यों है केतु के निर्भर, केतु की स्थिति पर निर्भर क्या है। यहां पर आप देखेंगे तो शनि मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं और अपनी अपनी स्थितियां देखने पर कार्य कर रहे हैं। तो गुरु दोनों के क्या है, समकालीन ग्रह है। ठीक है, शनि का और मंगल का दोनों का शत्रु नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे गुरु को। तो यहां गुरु की स्थिति पर निर्भर था और यहां केतु दोनों ग्रहों का परम शत्रु ग्रह माना गया है। इसलिए क्या होगा, गुरु केतु से बचने का प्रयास करेगा, मंगल केतु से बचने का प्रयास करेगा। समझ गया, आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। अब हम तीसरे ग्रह युति योग की बात कर रहे हैं, बुध शनि और गुरु। ठीक है, बुध शनि और गुरु। जातक तंगी, दुख, निर्धनता, जुबान का चस्का, बर्बादी का कारण होगा। ठीक है, बाद में यानी कि बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद में धन संपत्ति परिवार की वृद्धि करेगा। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी रहने वाली है, यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका बुध की रहने वाली है। ठीक है, बुध की रहने वाली है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति क्या निर्भर करेगा,
कि बुध जो है गुरु को भी शत्रु नहीं मानता और शनि को भी शत्रु नहीं मानता, ठीक है, लेकिन गुरु जो है इसको शत्रु मानता, शनि इसको मित्र मानता। तो अगर बुध कुंडली में स्थिति ठीक है, आसपास ज्यादा डाउन नहीं है, तो क्या होगा, अंत की स्थिति इसकी सुधर जाएगी, व्यक्ति की, जातक की, ठीक है। बाकी 90% जो फल होगा वो मैंने निकाल के आपको यहां पर दिखाया है। अगली युति योग की बात कर रहे थे। अच्छा, किसी न किसी कुंडली में आपको ये चीज मिलेगा, इसलिए मैं युति योग लेके आया हूं, ठीक है। अगली युति की बात जब मैं करूंगा तो यहां पर आपको देखा होगा राहु बुध और गुरु की युति की बात कर रहा हूं, ठीक है। राहु बुध गुरु की युति की बात कर रहा हूं। यहां पर राहु की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, ध्यान रखना, क्योंकि राहु दोनों का शत्रु है। जातक कंजूस होकर खर्च कम करेगा, धन माया की कमी नहीं होगी, लेकिन सांप की तरह केवल रक्षा ही करेगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए वाली स्थिति इसके जीवन में बनी रहेगी, ठीक है। सांप का प्रतीकात्मक रूप क्या है, राहु। तो राहु की स्थिति पर निर्भर करेगा। राहु अगर डाउनफॉल कर जाता है, यानी इन दोनों ग्रहों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगी स्थिति, जो कहते हो हमने जो लिखा है ऐसे ही घटने वाला है। लेकिन राहु की स्थिति अगर इन दोनों को बर्बाद नहीं कर रही है तो थोड़ी सी स्थिति सुधार हो जाएगा, ठीक है। अगले युति योग की मैं बात करता हूं। अगले युति योग की बात जब मैं करूंगा तो शनि गुरु और राहु की युति की बात मैं करूंगा। अगर आपके कुंडली में शनि गुरु राहु की युति बन रही है तो क्या होगा, चोर होगा जातक, ठीक है, धोखेबाज होगा, विषैले स्वभाव वाला होकर विवाद करने वाला होगा, विवाद करने वाला होगा, कुल खानदान से अलग थलग रहने पर मजबूर होगा, इसलिए अकेलापन जीवन में इसको, तन्हाई का आलम जीवन में काटना पड़ेगा। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये गुण लेकर ही अलग थलग हो जाए। यहां एक चीज ध्यान रखने वाला है कि ये गुण लेकर अलग थलग हो जाए, ये जरूरी नहीं है। या ये हो सकता है कि इस गुण को अपनाकर अलग थलग हुआ, अब इस कारण से उसका परिवर्तन कैसे होगा, संन्यास के रूप में, संन्यास के रूप में उसका परिवर्तन जो है आपको नजर आ सकता है जीवन में। शनि त्याग, गुरु धर्म और राहु इन दोनों का शत्रु या शनि का मित्र हो जाता है नैसर्गिक रूप से ये, लेकिन गुरु का तो शत्रु है। तो ऐसे क्या, पहले नास्तिक होगा, इस तरह का वो चरित्र करेगा, लेकिन बाद में गुरु अपना दशा चेंज करेगा, शनि से त्याग करवाएगा। तो ये सारी स्थितियां आपको देखने को जीवन में मिल सकती हैं। ऐसे लोग सन्यासी लास्ट में बन जाते हैं, लेकिन पहले उपद्रव उनके द्वारा बहुत होता है। अगले युति योग की बात मैं जब करूंगा तो केतु गुरु और शनि की बात कर रहा हूं। तो यहां पर बुरी और अशुभ हवा माहौल आचरण के कारण संतानों की मृत्यु का नजारा देखना पड़ेगा, संताप होगा, यानी कुल खानदान में उसके बच्चों का हाल बुरा होने वाला है। पहली बात तो संतान पैदा ही नहीं होगी, अगर पैदा हो भी जाती है तो संतान मृत्यु योग उनके जीवन में बनेगा। अगर संतान बड़ी भी हो जाए तो कहते हैं जवानी के आलम में मृत्यु का योग देखना पड़ सकता है, इसलिए भारी संताप आपको जीवन में झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा गुरु, ठीक है। गुरु ना केतु का मित्र है ना, यहाँ पर नैसर्गिक तौर पर शनि को न मित्र न शत्रु मानता है वो। गुरु अगर ठीक है, थोड़ी सी वो हो गया, सुधार कर गया, तो जीवन में संताप की थोड़ी कमी आवेगा, नहीं तो तांडव ही होगा जीवन में। अगले युति योग की मैं जब बात करूंगा तो यहां पर गुरु मंगल और बुध की युति की बात मैं करूंगा। तीनों ग्रह जो होते हैं, मंगल को छोड़ के 2 ग्रह शुभ हैं, और क्रूर ग्रह मंगल के साथ जब युति करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 3 पुत्रों को दमे का रोग होगा, 3 पुत्रों को यानी बीमारी हो जाएगी, खासकर कौन बीमारी, दमे की बीमारी होगा, या फिर कौन सा, पैर का रोग होगा, नकारापन, हताशा, अपमान और आगजनी जैसी घटनाएं जीवन में घटेंगी, ठीक है। अपंगपन जो होता है ना, अपंग जन्मजात कोई अपंगपन भी हो सकता है, अपंग भी हो सकता है। ये जो योग बना है 3 ग्रह युति योग, ये दिखा रहा है जीवन में, ठीक है। जिस जातक के कुंडली में है उसकी संतान के ऊपर यह असर आएगा, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर कौन महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है मंगल। मंगल थोड़ा सही हुआ तो ये दोनों ग्रह भी फल अपना सुधार लेंगे, बाकी ये दोनों ग्रह मंगल के अकॉर्डिंग जाने का काम करेंगे, ठीक है। अगली युति योग की मैं बात करूंगा तो शुक्र शनि और गुरु की युति है। उसकी पत्नी खिसियानी बिल्ली की तरह अपने होठों की हंसी व आंखों की शरारतों से सैकड़ों जंजाल, लड़ाई झगड़े पैदा। यहाँ त्रिया चरित्र की मैं बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं
स्त्रिया चरित्रम दैवम न जानम की बात कर रहा हूँ। ये विनाशकारी स्त्री का रूप होगा जो अपने ही पति, अपने कुल खानदान जहाँ पर ससुराल है उसको बर्बाद करने का काम करेगी वो। तो ये जो स्थिति है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहा ग्रह वो है गुरु। गुरु अगर सही हो जाएगा तो थोड़ा सा सुधार कर देगा, नहीं तो ये स्त्री अपनी ही परिवार, बच्चे, पति और इन सबको बर्बाद करने का कारण बनेगी। ऐसा योग है तो उसकी शांति अवश्य करवानी चाहिए। अगले युति योग की मैं बात करूंगा, बुध गुरु शुक्र। बुध गुरु और शुक्र की तो व्यर्थ के बवाल खड़े होंगे जीवन में, विवाह और गृहस्थ में बाधाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। कुटुंब पीढ़ी में बढ़ोतरी करना मुश्किल होगा। बुध गुरु शुक्र की युति अगर होती है तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली है। यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा शुक्र, बुध और गुरु उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। शुक्र अच्छा है तो थोड़ा सा सुधार हो जाएगा इसमें, लेकिन नहीं तो मैंने तो केवल प्राकृतिक गुण लिखा है। इन 3 ग्रहों के मिल जाने के बाद कौन सा भाव निकल के आता है, फल निकल के आता है, वो मैंने लिखा है, तो वही आप सत्य मानिए। किसी किसी कुंडली में सही होगा, किसी में नहीं सही होगा। सही होना एक कयास लगाया जा सकता है, बाकी इन 3 ग्रहों की जो संपूर्ण नैसर्गिक युति फल है वो मैंने आपको बताया है। यदि कुंडली में किसी प्रकार इन तीनों ग्रह के मिल जाने से आपकी कुंडली में युति बन रही है तो उसकी शांति परम आवश्यक है, जल्द करवा लेनी चाहिए, ठीक है मित्रों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो इसी तरह रोचक विषयों के साथ आपको जरूर मिले। जय सिया राम।